हेलो डियर, आपका अगली वीडियो के अंदर स्वागत है। हम कंसेप्ट लेक्चर 5 पर आ चुके हैं डिस्काउंट के, जिसका नाम है गिविंग आइटम्स फ्री। कभी कभी हमारे क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है कि दुकानदार जो है फ्री आइटम दे देता है कि 1 दर्जन पर 4 केले फ्री, 1 किलो चीनी के साथ 100 ग्राम चीनी फ्री। उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है दुकानदार के डिस्काउंट पर, उसके प्रॉफिट पर, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी ईजी, काफ़ी मज़ेदार कंसेप्ट है। इसको बताने का जो सबसे सुलझा हुआ तरीका है, जो सबसे इजी तरीका है, जिसमें आपको कुछ भी याद भी ना रखना पड़े, इस टाइप का तरीका मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल लॉजिकल है, बिल्कुल भी चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह हमेशा यही कोशिश की जाती है, ठीक है। तो भाई मान लो किसी दुकानदार ने आपको बोला कि अगर आपने 1 दर्जन केले खरीदे तो मैं आपको 4 केले फ्री दे दूंगा, ठीक है। तो आप घर पर कितने केले लेकर आओगे, मुझे बताओ। उसने 1 दर्जन पर 4 केले फ्री दिए हैं, तो आप घर पर कितने केले लेकर आए? 16 केले लेकर आए। 12 आपने खरीदे, 4 उसने फ्री दे दिए। और आप कितने किलो के रुपए देकर आए हैं? क्योंकि 4 तो फ्री थे, तो आप 12 किलो के रुपए देकर आए हैं। ये सारी सिचुएशन है, ठीक है। तो अगर कोई 4 बनानास फ्री ऑन 1 डजन देता है, तो हम इस सिचुएशन को कैसे देखेंगे? 2 तरह के यहाँ पर आइटम है। एक तो ऐसे आइटम हैं जिनके लिए हमने पे किया, और एक ऐसे आइटम है जो हमें फ्री में मिल गए, फ्री का माल। वो आपको लग रहा है फ्री का माल, दुकानदार ने आपके साथ चाल चल दी है ताकि आप खरीदो, इसलिए वो फ्री का माल दे रहा है। तो मान लो 1 दर्जन के ऊपर है। 1 डजन का मतलब क्या है? 1 डजन का मतलब है कि भाई 12 बनानास है। बनानास की वजह से तो यही स्पेलिंग होगी ना, शायद यहाँ पर डबल एन आएगा, जो भी है इग्नोर करिएगा। तो आपने 12 बनानास के ऊपर 4 बनानास फ्री लिए, तो क्या इन 4 बनानास के आप रुपए दोगे? अगर इन 4 बनानास के रुपए दोगे तो फ्री कैसे हुए? तो आप मुझे ये बताओ कि आपने कितने आइटम्स के लिए पे किया? आपने आइटम्स के लिए पे किया 12 के लिए, और फ्री कितने मिले? फ्री मिले 4। तो आप टोटल कितने आइटम लेकर गए? आप टोटल आइटम लेकर गए कितने? 16। 12 का आप पे करके गए, 4 आप फ्री के लेकर गए, 12 के ऊपर आप टोटल 16 लेकर गए। क्लियर है? ओके जी। अब मैं इसी को एक दूसरी सिचुएशन से कंपेयर करवाता हूँ आपको। मान लो कोई चीज़ है, उसका मार्केट प्राइस है 100 रुपये। कोई चीज़ है, उसका मार्केट प्राइस है 100 रुपये। तो एक बंदे ने बोला कि आपको मैं डिस्काउंट दे दूंगा। कितने का डिस्काउंट दे दूंगा? मैं आपको 20% का डिस्काउंट दे दूंगा, यानी कि आपको 20 रुपये पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कितने पे करोगे? आप पे करोगे जी 80 रुपये। तो जितने का उसने आपको डिस्काउंट दिया, ये आपको पे नहीं करना पड़ा, ठीक है। पे नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पर ये जो फ्री आइटम है, इसका भी आपको पे नहीं करना पड़ा। और टोटल आप घर पर कितने लेकर गए हो? टोटल आप घर पर लेकर गए हो जी 16 के लिए। तो जब भी आपको डिस्काउंट देखना होता है, तो आपने 2 चीज़ें देखनी होती हैं कि आपने पे कितने का किया, या फिर इसको छोड़ो, लिव इट। जब भी आपको डिस्काउंट देखना होता है, यहाँ पर पीला रंग नहीं है ना, लाल वाला लेते हैं। तो जब भी आपको डिस्काउंट की परसेंटेज देखनी होती है, तो आपको ये देखना होता है कि फ्री कितना मिला माल। डिस्काउंट परसेंटेज वही तो हुआ ना, फ्री। और टोटल माल कितना लेकर गए आप घर पे? जैसे यहां पर अगर आप डिस्काउंट परसेंटेज देखोगे, तो आप क्या बोलोगे कि भैया 20 रुपए का डिस्काउंट मिला 100 पर। तो टोटल माल कितने का था? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या है? उस माल की वैल्यू कितनी है, उसकी वर्थ कितनी है ना भैया, जो चीज़ लेके गए। एक्चुअल में तो आपको यही लग रहा है ना कि भाई 100 की शर्ट थी और 80 में लाया हूं। तो शर्ट कितने की थी? 100 की थी। लाए कितने में? 80 में। डिस्काउंट कितने का मिला? 20 का। कितने पर? जो आपने पे किए उस पर देखते हो या मार्केट प्राइस पर देखते हो? जो आपने पे किया उस पर तो कोई डिस्काउंट नहीं देखता ना। जितने की चीज़ थी उस पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर डिस्काउंट किस पर देखते हैं? 100 पर। ऐसा ही मामला यहाँ पर है। अगर आपको 4 फ्री मिले हैं, तो आपने ये नहीं बोलना 4 फ्री मिले हैं 12 पर, ये तो दुकानदार की भाषा है। आपने क्या बोलना है कि 4 का मैंने पे नहीं किया। कितने में से? 16 किलो में से। ये जो 16 केले हैं, इस 16 में 12 का तो मैं पे करके बैठा हूं, और 3 ऐसे हैं जो मेरे को फ्री में मिले हैं। सॉरी, 4 हैं। 4 ऐसे हैं जो मेरे को फ्री में मिले हैं। तो टोटल 16 में से 4 क्या हो गया? 1/4। तो 25% आइटम आप फ्री में ले आए ना। 25% टोटल में से, तो आपको 25% का डिस्काउंट मिला है। तो डिस्काउंट परसेंटेज जब हमने देखनी है, तो हम क्या करेंगे?
फ्री आइटम्स कि भैया फ्री आइटम्स कितने हैं, और टोटल आइटम्स कि कितने डिस्काउंट कितना हो गया, कि टोटल आइटम्स में से कितने में फ्री में ले आया। टोटल, टोटल का मतलब है पेड आइटम थे वो भी और जो फ्री आइटम थे वो भी। क्लियर है? सिर्फ पेड वाले आइटम के ऊपर आपने नहीं देखना, इसको मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा। इस वाले एग्जाम्पल से भी, अच्छे एग्जाम्पल से बताता हूं। एक बार देखो, आप ये मान लो कि एक केला जो है, केले के ऊपर वैसे तो रेट लिखा नहीं होता है ना, केले के ऊपर तो कोई ऐसे रेट लिखता नहीं कि 5 रुपए का, फिर भी हम मान लेते हैं कि पर्ची लगाते हैं केले के ऊपर। तो एक केले का जो मार्केट प्राइस है वो 1 रुपये है। एक केले का जो मार्केट प्राइस है वो 1 रुपये का है। ठीक है, तो आप घर पर कितने केले लेकर आए हो, मुझे एक बात बताओ। 12 केले पर आपको 4 फ्री मिल गए, तो आप 16 लेकर आए हो। तो जो आप चीज़ घर पर लेकर आए हो उसका मार्केट प्राइस बताओ मुझे, क्योंकि डिस्काउंट भाई साहब, डिस्काउंट परसेंटेज तो देखा जाता है मार्केट प्राइस पर, कि कितने का डिस्काउंट मिला मार्केट प्राइस पर। तो जो चीज़ आप घर पर लेकर आए हो ना, जितने केले लेकर आए, उनका मार्केट प्राइस 16 रुपये है। ठीक है, और आप पे कितना करके आए, आप पे करके आए हो 12 का। 12 के ऊपर जो मार्केट प्राइस है आप उतना पे करके आए, 4 तो आपको फ्री मिले। तो सेलिंग प्राइस कितना है, ये मार्केट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस के इक्विवेलेंट चीज़ होगी, और ये किसके बराबर चीज़ होगी, ये डिस्काउंट के बराबर होगी। 4 का आपने पे नहीं किया, 4 की आपको छूट मिल गई। तो जब भी आप ये देखोगे कि भैया डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, आइटम फ्री आपको किसी ने दिए हैं या क्वेश्चन के अंदर दिए हैं, तो डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा मिलेगी कि फ्री आइटम डिवाइडेड बाई टोटल आइटम। टोटल में से जितने फ्री आप ले आए उतना ही आपको डिस्काउंट मिला। 10% ले आए तो 10, 20% ले आए तो 20। एक तो ये चीज़ है, और दूसरी यहाँ पर मैं एक और चीज़ देखनी आनी चाहिए। क्या चीज़ देखनी आनी चाहिए? मान लो मैं आपको ये बोलता हूँ कि किसी बंदे ने 20% डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट मान लो 20% है, तो आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता होना चाहिए ना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर यानी कि 80/100, 4/5 की मार्केट प्राइस को 4/5 करना पड़ेगा। 20% डिस्काउंट का क्या मतलब है, 4/5। 20% का मतलब क्या है, 1/5, कि 1/5 का डिस्काउंट दोगे तो 4/5 टाइम्स हो जाता है मार्केट प्राइस। तो ये भी सीधी सीधी निकालनी आनी चाहिए कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है। अगर इतना डिस्काउंट दिया गया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है पता है, कि अगर डिस्काउंट परसेंटेज तो देखना आ गया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी निकालना आना चाहिए। कई बार उसकी भी जरूरत पड़ती है। मान लो मैं आपको एक बात बोल दूं कि इक्वेशन में आपको बोल दूं कि एक बंदे ने 20% का डिस्काउंट दिया और 10% का डिस्काउंट दिया, बताओ नेट कितने का डिस्काउंट दिया। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिए, तो आप बोल दोगे सीधे सीधे, हमने ये डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में कि सर 28% का डिस्काउंट दिया। लेकिन यहीं पर मैं क्वेश्चन बना दूं, अब की बार मैं डिस्काउंट ऐसे नहीं दिलवाऊंगा डायरेक्ट। अब की बार मैं बोल दूंगा कि अच्छा, एक बंदे ने 20% का डिस्काउंट दिया और साथ में उसने क्या किया, उसने 3 फ्री दे दिए, 3 केले 12 किलो पर, 1 डजन पर 3 फ्री दे दिए। तो मैंने 2 डिस्काउंट तो दे दिए, लेकिन मैंने अलग अलग तरीके से दिए। अब आप इसके ऊपर A+B वाला फॉर्मूला लगाओगे या क्या लगाओगे, या फिर आप वैल्यू अज्यूम करोगे कि मान लिया 12 केले लिए, 1 केला 1 का, वो भी लेंथी मेथड हो जाएगा। तो जब 20% और 10% का डिस्काउंट होता है, क्या मैं इसको उससे कर पाता हूँ जी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से? 20% डिस्काउंट देने का मतलब है 4/5 वाली फ्रैक्शन, 80% में चीज़ बेची जा रही है। 10% डिस्काउंट का मतलब 9% में, सॉरी 90% में बेची जा रही है, 9/10 फ्रैक्शन। तो 9 चौके 36/50, 14 का डिस्काउंट 50 पर 28%। तो यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना आना चाहिए। तो जब भी चीज़ें फ्री मिलती हैं, अब फिर से ध्यान से सुनो, जब चीज़ें फ्री मिलती हैं तो सिर्फ डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तो फ्री आइटम डिवाइडेड बाई टोटल आइटम। मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है तो पेड आइटम बटे में टोटल आइटम। डिस्काउंट मतलब फ्री कितने की मिली, मल्टीप्लाइंग फैक्टर मतलब पे कितने का किया। 10% डिस्काउंट मिल रहा है तो 90% का पे कर रहे हो कि नहीं, 20% डिस्काउंट मिल रहा है तो 80% का पे कर रहे हो कि नहीं। तो जब मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप निकाल रहे हो तो पे कितने का किया, टोटल में से डिस्काउंट निकालना है, फ्री कितने हैं टोटल में से। ये 2 चीज़ें हैं भाई साहब, समझ गए? दोनों चीज़ें आनी चाहिए, फिर आप क्या कर पाओगे, फिर आप इस क्वेश्चन का उत्तर फटाक से दे पाओगे। कैसे? 20% का डिस्काउंट दिया, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 4/5, है ना। 20% किसी भी चीज़ को कम करते हैं तो 4/5 गुना होती है।
तो 80 का पे किया 100 में से, और यहाँ पर टोटल आर्टिकल कितने हैं, 3 फ्री वाले हैं, 1 दर्जन आपने पे किया, तो टोटल 12, यहाँ पर 3, यहाँ पर 15 आर्टिकल हैं टोटल। उसमें से पेड कितने हैं, 12 हैं भाई साहब, ये 3 तो फ्री वाले हैं। तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर की फ्रैक्शन आपको यहाँ से निकालनी आनी चाहिए जब भी कोई ऐसे बोल दे। मेरे हिसाब से मैंने क्लियर कर दिया बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है डिस्काउंट का, तो ऊपर होएगा जी पेड आइटम्स और नीचे होएगा जी टोटल आइटम्स। टोटल तो नीचे हमेशा होएगा ही, और ये सेंस क्यों बनाता है वो भी मैंने बता दिया आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करें। 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 4 चौके 16/25। तो भाई साहब 9 का डिस्काउंट दे दिया 25 पर, 9 चौके 36, 36% डिस्काउंट आ रहा है। देखो क्वेश्चन इतने जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है भाई। तो अब यहाँ पर क्या करें, अपनी नोटबुक में आप लिखना चाहोगे मुझे पता है, तो ये लिख लो डिस्काउंट परसेंटेज। यहाँ पर परसेंटेज निकाल लो कि अगर डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है तो फ्री आइटम्स बटे में टोटल आइटम्स। ऑफ कोर्स गुणा में 100 तो करोगे ही। ये डिस्काउंट परसेंटेज मत लिखो, या फिर डिस्काउंट के लिए ऐसे ब्रैकेट में फ्रैक्शन लिख लो, फ्रैक्शन भिन्न, डिस्काउंट की भिन्न ये है, टोटल आइटम्स में से फ्री कितने वो डिस्काउंट है। और अगर आपको इम्पैक्ट ऑफ डिस्काउंट निकालना है कि उस डिस्काउंट का असर क्या पड़ा है मार्केट प्राइस पर, मार्केट प्राइस कितने गुना हो गया उसके कारण, या फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर में इसको बोल लूँ, मेन चीज़ आपका चीज़ को समझना हो गया पेड आइटम्स बटे टोटल आइटम्स। इस थोड़ी सी नॉलेज के ऊपर बेस्ड अब हम बहुत सारे क्वेश्चंस को निपटा सकते हैं, बिकॉज हमें असर तो पता चल गया, डिस्काउंट पूछेगा या कुछ भी करेगा। क्लियर है। और एक और बात, अगर डिस्काउंट 20% है, ये जो भी डिस्काउंट आया है इसकी फ्रैक्शन 1/5 है, तो ये वाली फ्रैक्शन 1 - 1/5 करके निकाल लोगे। मैं आपको ये चीज़ें रटवा नहीं रहा, ये अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल। ये रटने की ज़रूरत नहीं है, ये समझने की है। ये मैंने रट नहीं रखी, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। पेड बाई ये डिस्काउंट फ्री बाई टोटल, ठीक है। तो अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल जो क्वेश्चंस आते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस हम कर रहे होंगे। चलिए जी, तो यहाँ पर टेबल के अंदर दिया हुआ है कि कितने चीज़ बंदे ने खरीदी, दुकानदार ने कितने आइटम फ्री दे दिए, तो आपने बताना है डिस्काउंट कितना है। 1 दर्जन पर 4 आइटम फ्री मिल रहे हैं, तो मैंने क्या बताया था, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है कि फ्री कितने हैं और टोटल कितने हैं। 1 दर्जन में 12 होते हैं, 12 और 4 16, तो डिस्काउंट परसेंटेज मन ही मन में बता दोगे, नहीं बता दोगे। ये कई बार दिमाग है ना, मतलब पेन वैन से तो तेज चलता ही है ना दिमाग। मैं कई बार कैलकुलेशन में किसी को बताता हूँ ना तो ऐसे ही गड़बड़ कर देता हूँ। 1/4 25%, ठीक है। 2 दर्जन आइटम पर अगर कोई 6 आइटम फ्री दे तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्काउंट फ्री आइटम ऊपर लिखेंगे, टोटल आइटम। तो भैया 2 दर्जन यानी कि 24 आइटम तो हमें खरीदने पड़ेंगे और 6 मेरे भाई फ्री मिलेंगे, तो 24 और 6 30 फ्री अपॉन टोटल 1/5 यानी कि 20% डिस्काउंट। अगर कोई 100 ml दूध के साथ 1000 ml दूध के साथ 100 ml दूध फ्री दे तो फ्री वाला हो गया जी 1000, और टोटल ये पेड हो गया दूध, ये फ्री हो गया टोटल 1100 ml। 1/11 यानी कि 9.09%। अगर 3 टी शर्ट पर कोई 1 टी शर्ट फ्री दे तो कई बच्चों को ऐसे स्टार्टिंग में तो आपको ऐसे फील होता होगा कि 33% का डिस्काउंट है। 33% का डिस्काउंट नहीं है, 1 टी शर्ट फ्री मिली है टोटल 4 पर, 3 के लिए आपने पे किया, 1 फ्री में मिल गई, टोटल 4 टी शर्ट में से 1 आपको फ्री पड़ी है, यानी कि 25% का डिस्काउंट मिला है, ठीक है। यहाँ पर डिस्काउंट मिला है 25% का, तो 25% के लिए फ्रैक्शन क्या है 1/4। 1/4 का क्या मतलब है कि भैया फ्री आइटम अगर 1 है तो टोटल आइटम 4 हैं, तो फ्री आइटम यहाँ पर क्या है 150 ग्राम है, तो टोटल कितना होएगा, 1 की जगह अगर 150 है, 1 का 4 गुना मान लो, 150 का 4 गुना 600, तो यहाँ पर 600 मत करना, टोटल आइटम 600 है, पेड प्लस फ्री। इस 600 में से 150 तो फ्री है, बाकी का कितना हो गया 450 पेड होएगा। तो 450 ग्राम पर 150 ग्राम अगर कोई फ्री देता है तो 25% वो मिलता है, क्या बोलते हैं डिस्काउंट। इसको ऐसे ही करना ज़रूरी नहीं है, इतना कॉम्प्लेक्स करना ज़रूरी नहीं है। देखो 25% डिस्काउंट का मतलब सिर्फ इतना है कि भैया फ्री बटे में टोटल 1/4 है,
यानी कि 4 आइटम में से एक फ्री है। अगर एक फ्री है तो पेड कितने होंगे? 4 में से एक फ्री है तो 3 पेड होंगे, है? या फिर ऐसे भी क्यों लिखें? फ्री आइटम एक है, टोटल आइटम 4 हैं, तो पेड आइटम कितने होंगे? तो पेड आइटम 4 में से एक गया 3। आपको इनमें से किसी एक चीज़ की वैल्यू बता के दूसरे पूछ लेगा। फ्री की वैल्यू बता दी 150 ग्राम, इसका 3 गुना है पेड, 150 का 3 गुना 450, ठीक है। डिस्काउंट 15%, 15% का मतलब क्या है? 15/100 यानी कि 3/20, यानी कि फ्री इतने हैं, टोटल इतने हैं, तो पेड कितने होंगे भाई जिनके लिए हमें पे करना पड़ रहा है? 20 में से 3 गए 17, 17 आर्टिकल के ऊपर 3 फ्री दे रहा है, यानी कि अच्छा अब ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। फिर 3 की वैल्यू अगर 10 है तो 17 की वैल्यू क्या होगी? 3 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10/3, 17 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी ये, तो ये आंसर आ जाए, ठीक है। एग्जैक्टली यहां पर आप कर लोगे। तो यहाँ पर फ्री देने की वजह से 20% का डिस्काउंट, यानी कि 1/5 का। इसका मतलब ये है कि भैया फ्री आर्टिकल तो दिया है 1 और टोटल आर्टिकल हैं 5। इसका मतलब पेड आर्टिकल कितने होंगे? पेड आर्टिकल हो जाएंगे 5 में से एक गया 4, 4 पेड हैं, 1 फ्री है, टोटल 5 आर्टिकल, 5 में से 4 पेड 1 फ्री। यहाँ पर इसने किसकी वैल्यू बताई? इसने 4 की वैल्यू बताई है। तो 1 की वैल्यू क्या होगी? इसको 4 से डिवाइड करो, 150 ग्राम फ्री मिल रहा है 600 ग्राम पर। मेरे ख्याल सारे डाउट क्लियर हो गए यहीं पर, इसी एक टेबल के अंदर सब कुछ क्लियर हो गया जो भी अंडरस्टैंडिंग थी। अब इसको यूज़ करें आगे, आ जाओ फिर। ए फ्रूट वेंडर गिव्स 3 फ्रूट्स फ्री, 3 फ्रूट्स फ्री दे रहा है फॉर 8 डजन, 1 डजन के ऊपर, यानी कि 12 किलो के ऊपर। तो मैंने क्या बताया? डिस्काउंट कैसे बताओगे? डिस्काउंट बताओगे फ्री कितना मिल रहा है और टोटल कितना है पेड प्लस फ्री। तो फ्री मिल रहा है मेरे भाई साहब 3, और 3 फ्री है, 12 के लिए पे करना है, टोटल आर्टिकल है 15, तो 1/5 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। अब मैं इस तरह के क्वेश्चन और नहीं करूंगा, ये बिल्कुल बेसिक, ये समझ में आ गया, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। अब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, इस कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। अगर सिर्फ ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि इतने पर इतने फ्री दिए, तो उसको तो मेरे ख्याल आप बिना पेन के उड़ा सकते हो, या एक फ्रैक्शन लिख कर उड़ा सकते हो एट द मैक्स, ठीक है। ये बताओ, ए ट्रेडर ऑफर्स 20% डिस्काउंट, एक ट्रेडर जो है वो 20% का डिस्काउंट देता है, एंड गिव्स 200 ग्राम एक्स्ट्रा फॉर 1 kg। तो 2 तरह के डिस्काउंट दे रहा है, 2 तरह के डिस्काउंट। एक तो उसने डायरेक्टली डिस्काउंट दे दिया, और एक उसने चीज़ें फ्री देकर डिस्काउंट दे दिया। तो इसके लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? देखो आप 2 तरीके से निकाल सकते हो। नंबर 1 तो आप फॉर्मूले से निकाल लो, A+B वाले से। अगर वो 2 डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट 1 एंड डिस्काउंट 2, तो आपको दोनों डिस्काउंट की परसेंटेज चाहिए ना भाई, दोनों डिस्काउंट की परसेंटेज चाहिए। पहले डिस्काउंट की परसेंटेज क्या है? 20% डायरेक्टली बता दी। दूसरे डिस्काउंट की परसेंटेज क्या है? वो 200 ग्राम फ्री दे रहा है। तो डिस्काउंट की परसेंटेज कैसे निकालते हैं? फ्री बटे में टोटल कितना। 200 ग्राम फ्री दे रहा है 1 किलो पर, 1 किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम। तो टोटल आइटम कितना है? 1000 ग्राम प्लस 200 1200, 1/6 हो गया, यानी कि 16.66। अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो ये परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, और ये तो ऑलरेडी निकली हुई है, इनके ऊपर लगाना पड़ेगा। ये हेल्दी नहीं है, कभी कभी ये फ्रैक्शन में आ जाएगा और ये लंबा भी है। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग फैक्टर को यूज़ करेंगे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर को, जो पहले वाला डिस्काउंट दिया उसके लिए मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन क्या है? 20% डिस्काउंट के लिए 4/5, और दूसरे के लिए, अब इसी के लिए मैं आपको बता रहा था मल्टीप्लाइंग फैक्टर डायरेक्टली निकालना आना चाहिए, नहीं तो आप पहले डिस्काउंट निकालोगे फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला निकालोगे। तो मैंने क्या बताया? अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है इस डिस्काउंट का, तो पेड आइटम्स बटे में टोटल, कि उस डिस्काउंट के कारण कितने गुना हो रहा है मार्केट प्राइस, क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो 200 ग्राम फ्री मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है 1 किलो पर, तो 1 किलो प्लस 200 ग्राम टोटल हो गया 1200 ग्राम। 1200 ग्राम में से पे कितने का कर रहा है? वो 1 किलो का पे कर रहा है, ये 200 तो फ्री है। बस ये आपको उत्तर दे देगा आपका 5 6, 5 से 5 गया, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3 ओवरऑल ये डिस्काउंट मिल रहा है।
उसको 1 का डिस्काउंट मिल रहा है जी 3 पर, यानी कि 33.33% का डिस्काउंट। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं, बताओ। ए फ्रूट वेंडर सेल्स फ्रूट 60% अबव कॉस्ट प्राइस, यानी कि मार्कअप जो हो 60% है। ओके, बट ही ऑफर्स 3 फ्रूट्स फ्री फॉर ए डजन, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज? इजीली बता सकते हैं, इसके कारण उसका प्रॉफिट क्या होएगा? 60% अबव कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये मार्कअप है, यानी कि कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस कितना ज़्यादा है, ये उसने बता दिया। फिर उसने डिस्काउंट बता दिया, डिस्काउंट कितना है बता दिया। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस आपको पता चल जाएगा इन दोनों से। इन 2 चेंजेस से ही ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस बनता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, है ना। तो 60% मार्कअप है, तो 160/100 यानी कि 8/5, 160/100 मार्कअप मैंने एंटरटेन कर दिया। अब मैं इस डिस्काउंट को एंटरटेन कर रहा हूँ। डिस्काउंट चाहे वो डायरेक्टली दे दे कि 10% डिस्काउंट दे दूँ, या आर्टिकल फ्री करके दे दे, वेट को कम ज़्यादा करके दे दे, कैसे भी दे दे, हमें तो डिस्काउंट को एंटरटेन करना है जी। तो डिस्काउंट की मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन क्या होगी यहाँ पर? वो होएगी पेड आइटम्स बटे में टोटल आइटम्स। तो 3 फ्रूट्स फ्री दिए हैं 1 दर्जन पर, यानी कि 12 पर 3 फ्री, तो टोटल हैं 12 और 3 15, इनमें से पेड हैं 12, बस खत्म बात। ये प्रॉफिट या लॉस को डिसाइड कर देगी ये चीज़। 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 8 चौके 32, 32/25, ये उसके प्रॉफिट या लॉस की फ्रैक्शन है, इन दोनों चीज़ों को गुणा करके जो आ रही है। तो उसको भाई फ़ायदा हो रहा है 7 रुपये का 25 रुपये पर, तो इंटू 100 करोगे तो 25 चौके 100, 7 चौके 28, आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, चीज़ें रजिस्टर कर पा रहे हो ना दिमाग में? बहुत ही प्यार से चीज़ें उठाई हैं धीरे धीरे। ए फ्रूट वेंडर सेल्स फ्रूट एट 50% अबव कॉस्ट प्राइस, बट ही गिव्स 200 ग्राम फ्रूट्स फ्री फॉर 1 kg, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट? लास्ट वाले क्वेश्चन जैसा ही है ये भी, डिट्टो तो नहीं है ना, डिट्टो तो नहीं है लेकिन लास्ट जैसा ही है। ठीक है, तो फ्रूट्स जो है 50% अबव कॉस्ट प्राइस बेच रहा है, यानी कि उसका मार्कअप कितना है? मार्कअप उसका 50% है, तो इसके लिए फ्रैक्शन हो जाएगी 3/2। 100 की चीज़ के ऊपर 150 लिख के बैठा है वो। ठीक है, अब उसके बाद डिस्काउंट उसने दिया, इस तरीके से डिस्काउंट दिया, तो मैंने क्या बताया है? पेड आइटम बटे टोटल आइटम। तो भैया 200 ग्राम तो उसको फ्री मिल रहे हैं, और 1000 ग्राम पेड है, तो पेड कितना है जी? 1000 ग्राम। टोटल कितना है? 1000 और 200 1200। बस ये ख़त्म, उत्तर आ गया मेरे भाई। और इन चीज़ों को रट के नहीं बैठना है, मैंने अपनी तरफ से पूरी डिटेल में आपको समझा दी है, उनको समझना है, फिर आगे ऐसे यूज़ करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं जितनी डिटेल से यहाँ पर कर रहा हूँ ना कि 1200 में से 1000, एग्जाम में ऐसे थोड़ी करेंगे। एग्जाम में तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि 3/2 और भैया 5/6, 1000/1200 5/6, ऐसे बहुत ही जल्दी रगड़ देंगे। 25% उत्तर है इसका। ठीक है, तो ये हो गया 5, ये हो गया 6, 3 दूनी 6, 5/4, 1 का फ़ायदा 4 पर, यानी कि 25% का फ़ायदा। क्लियर है? मैं आपको जो अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कोर्स के अंदर है, अभी आप यहाँ पर आए हो, ये कोर्स है, इसके अंदर जो मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ ये तो अपनी स्टार्टिंग है, शुरुआत है। मान लो आप फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हो और आपको एक क्लैरिटी आ रही है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो रही है टॉपिक की, तो ये तो शुरुआत है। आपको पहली बार ये क्लैरिटी हुई है इतने अच्छे से, तो ये शुरुआत है। इसके बाद जब आप इसको रिपीट करोगे, आगे इसी पीडीएफ को बार बार करोगे, तो और ज़्यादा क्लैरिटी होएगी, बहुत ही ज़बरदस्त क्लैरिटी होएगी। तो जिस स्पीड से आप अभी कर रहे हो, आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। आप अगर नहीं भी कर रहे हो ना बहुत सारे क्वेश्चन, तो भी बहुत ही नॉर्मल सी बात है। ठीक है, और अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन कर भी रहे हो तो भी हवा में नहीं आना है, बिकॉज बिना रिपीटिशन के तो भी सिलेक्शन नहीं होएगा। रिपीटिशन तो मस्ट है जी। ठीक है, ये देखो, ए फ्रूट सेलर गेव 3 bananas फ्री विद एवरी डजन एंड ही ऑल्सो अलाउस ए डिस्काउंट ऑफ। तो ये भी एक डिस्काउंट देने का तरीका है। तो उसने एक डिस्काउंट दे दिया, केले वगैरह फ्री दे के, ठीक है। उसने एक और डिस्काउंट दे दिया, ठीक है।
फाइंड द नेट डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर्ड बाय हिम टू ए रेगुलर कस्टमर हु बोट दिस मच डजन ऑफ बनानास। ठीक, तो 2 डिस्काउंट दे दिए हैं, दोनों का कंबाइंड डिस्काउंट बताना है कितना है। तो एक डिस्काउंट तो इन्होंने डायरेक्टली बता दिया, इसका मतलब क्या है, 11 का टेबल है तो यानी कि नीचे 9 आएगा और ऊपर आएगा 2, यानी कि 2 का डिस्काउंट दे रहा है 9 पर, तो मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 7/9। क्लियर? ठीक है, 9 रुपए की चीज़ को 7 रुपए में दे रहा है। अब यहां पर ये क्या कर रहा है, 3 केले फ्री दे रहा है 1 दर्जन पर, यानी कि 12 किलो पर, यानी कि 12 केलों पर 12 केले खरीदोगे तो आप कितने फ्री पाओगे, आप पाओगे 3 फ्री। आपने कभी ये देखा है कि भैया मान लो कोई 4 टी शर्ट्स के ऊपर, 4 टी शर्ट मॉल के अंदर आपको बेच रहा है और आपको 1 टी शर्ट फ्री दे रहा है, या फिर आपको 1 पैंट फ्री दे रहा है, पैंट की स्पेलिंग क्या होगी, PANT, आपको 1 पैंट फ्री दे रहा है। तो मान लो आपने 2 टी शर्ट खरीदी, तो आपने मॉल वाले को बोला है कि कम से कम आधी पैंट या निक्कर दे दो मुझे। चीज़ें ऐसे काम नहीं करती। अगर 4 टी शर्ट पर 1 फ्री है तो ये नहीं है कि 3 टी शर्ट खरीद रहा हूँ, कुछ तो दे दो ना। अगर 4 टी शर्ट पर 1 फ्री है तो 4 टी शर्ट खरीदो और 1 फ्री पालो। अगर सर मैंने 5 खरीद ली तो भी 1 ही फ्री मिलेगा, क्योंकि 4 पूरे होते ही 4 का जैसे ये ग्रुप बना, आपको 1 फ्री मिल गया। अब आपकी 1 ही टी शर्ट काउंट हो रही है। अगर आपने 7 टी शर्ट खरीद ली, 7, तो भी 4 पर 1 फ्री, बाकी की 3 पे कुछ नहीं मिलेगा। जब आप 8 टी शर्ट खरीदोगे तो आपको इन 4 टी शर्ट पर 1 फ्री, इन 4 टी शर्ट पर 1 फ्री। तो फ्री की चीज़ें ऐसे काम करती हैं। क्लियर है? ये नहीं है कि कोई 1 दर्जन पर 2 केले फ्री दे रहा है तो वो 1 दर्जन पर 2 केले इसीलिए फ्री दे रहा है कि उसका कोई 1 दर्जन खरीदे। ये नहीं है कि आधा दर्जन लेके बोले 1 केला तो दे फ्री, वो 1 दर्जन बेचने के लिए ही दे रहा है वो फ्री। ठीक है, तो अगर 1 दर्जन पर 3 फ्री है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया 12 केले और खरीदोगे तो 3 और फ्री मिल जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि 6 केले और खरीदे और 1.5 केला फ्री ले जाओ, या चलो 1.5 नहीं तो कम से कम 1 तो दे दो। तो क्वेश्चन के साथ ऐसे बार्गेनिंग नहीं कर ली। अगर 6 केले खरीदे तो फ्री कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर बंदे ने 1.5 दर्जन केले खरीदे। ठीक है, और डिस्काउंट के लिए जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है कि भैया कितने आर्टिकल पेड हैं और टोटल कितने आर्टिकल हैं, टोटल में से कितने पेड हैं। ठीक है, टोटल यानी कि फ्री वाले पेड वाले। तो अगर आप 1.5 दर्जन केले लोगे तो 12 पर तो 3 फ्री मिल जाएगा, अगले 6 पर कुछ भी फ्री नहीं मिलेगा। अगले अगर आपने 12 खरीदे होते तो 3 फ्री मिल जाते। तो टोटल आइटम कितने हैं, 12 और 6 18। ये 18 तो है भाई साहब पेड। 12 के लिए पे किया तो 3 फ्री मिले, 6 के लिए पे किया तो कोई फ्री नहीं मिला, और 3 है मेरे भाई फ्री। तो पेड कितने हैं, 12 और 6 18। ठीक है, और 12 और 6 18 पेड हैं, 3 फ्री हैं, 21 टोटल है। तो ये फ्रैक्शन हो जाएगी। अब आपको पता लग जाएगा कि नेट कितने का डिस्काउंट मिला। एक ये डिस्काउंट है, एक ये डिस्काउंट है, 2 तरीके से डिस्काउंट दे रखा है। तो करते हैं कैलकुलेट, 7 × 21, 9 दूनी 18। तो भाई 2/3, तो उसने 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया 3 पर, है यानी कि 33.33 का डिस्काउंट दे दिया उसने। क्लियर है, 33.33 का डिस्काउंट दे दिया। नीचे क्या लिख रखा है, उनके द्वारा प्रस्तावित शुद्ध छूट % को नियमित ग्राहक को ढूंढे। ये गंदी हिंदी है यार ये तो। उनके द्वारा प्रस्तावित शुद्ध छूट ढूंढे, शुद्ध छूट ढूंढे अगर किसी ग्राहक ने 1.5 दर्जन केले खरीदे हैं तो। नेट छूट बतानी है, नेट डिस्काउंट बताना है अगर किसी ने 1.5 दर्जन केले खरीदे हैं तो। अगर मान लो ऐसी एक आधी गलती हो, मेरी पूरी नज़र रहती है इन चीज़ों को ठीक कराने की, फिर भी एक आधी गलती आप तक ऐसे पहुंच जाती है, तो प्लीज़ बियर किया करो। कम से कम हम मिस्टेक करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद पता लगता ही ठीक करते रहते हैं हर एक वर्जन में। ठीक है जी, मैं इन चीज़ों का भी ध्यान रखता हूँ। जनरली इन चीज़ों का ध्यान रखा नहीं जाता कि क्या है, इससे क्या हो जाएगा, मैं ध्यान रखता हूँ भाई। हम 1% भी चीज़ खराब देने की कोशिश क्यों करें, अच्छी देने की कोशिश तो करें। ये बताओ अब, मिस्टर मिरिंडा वेंट आउट टू बाय सम फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स खरीदने के लिए बाहर गया। आफ्टर बार्गेनिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम द फ्रूट वेंडर ऑफर्ड वेरियस डिस्काउंट्स
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ऑफर फॉर मिस्टर मिरिंडा। तो फ्रूट खरीदने के लिए बाहर गया तो बहुत बुरी तरीके से बार्गेनिंग करी, रेडी वाला भी तंग आ गया। रेडी वाले ने उसको ये 4 तरीके बता दिए कि भाई इन 4 तरीकों से तेरे को डिस्काउंट मिल सकता है, तेरे को दिल में आया ना वो ले ले। मेरे ख्याल कोई बेचारा होएगा मैथ का टीचर या मैथ्स में अच्छा स्टूडेंट, किसी कारण मजबूरी से रेडी लगानी पड़ गई होगी, वो ऐसे ही डिस्काउंट देगा। तो उसने ये 4 ऑप्शन दिए कि ऐसे ऐसे तुम्हें डिस्काउंट मिल सकते हैं। तो सबसे पहला डिस्काउंट तो सीधा स्ट्रेट है कि भाई तू 30% का डिस्काउंट ले ले। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि बेस्ट ऑफर क्या है मिरिंडा के लिए। ठीक है, गेटिंग 4 फ्रूट्स फ्री फॉर ए डजन। तो 4 फ्रूट्स फ्री, अगर आपको डिस्काउंट बताना है तो आप क्या करते हो, आप देखते हो फ्री बटे में टोटल आइटम, यही देखते हैं ना। तो फ्री मिले 4, 1 दर्जन पर, 1 दर्जन पर 12 पर, टोटल कितने हैं 12 और 4 16। तो ये डिस्काउंट कितने का हो गया, ये डिस्काउंट हो गया 1/4 का, यानी कि 25% का। यानी कि ये तो बेस्ट नहीं है, ये तो बेस्ट नहीं है भाई, 30% से तो छोटा ही है, हटाओ। अगला डिस्काउंट है 2 दर्जन फ्री लेना 1 दर्जन पर, यानी कि 12 किलो के लिए पे करो, 2 फ्री ले लो। तो अब मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर देख रहा हूँ, पे कितने के लिए किया 12 के लिए, टोटल कितने ले गया 14, 12 और 2 14, 14 में से 12 के लिए पे किया, फ्रैक्शन ये है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और 15% डिस्काउंट यानी कि 17/20, 85/100। अब यार 2 डिस्काउंट है तो क्लब करके देखने के लिए तो ऐसे ही करना पड़ेगा हमें कि नेट कितने का डिस्काउंट है। देखते हैं, 4 × 12, 4 × 5 = 20, 14 × 5 = 70, 17 × 51। तो इसका कितने का डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है 19 का, इसका 10% है 7। मुझे 30% से कंपैरिजन करना है, मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि एग्जैक्टली कितने का डिस्काउंट दे रहा है, हमें तो बेस्ट बताना है ना। तो अब तक तो ये भी जीता है, 70 के ऊपर अगर 7 या 21 का डिस्काउंट होता तो होता 30%, ये 30% से कम है, ये भी नहीं है भाई साहब बेस्ट। आगे देखते हैं, गेटिंग 3 फ्रूट्स फ्री फॉर ए डजन, 12 किलो के ऊपर 3 फ्री, यानी कि टोटल 15 में से अगर मैं 12 का पे करूं, और अगला क्या है एक 10% का डिस्काउंट, यानी कि 9/10। तो इसको भी देखते हैं, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, ठीक है, 9 चौके 36 और 50, यानी कि 14 रुपये का डिस्काउंट 50 पर, 100 के ऊपर 28 का डिस्काउंट, 50 का डबल 100, 14 का डबल 28, 28% का है, लेकिन ऊपर 30% वाला बेस्ट है। ऑल आर सेम, ये तो हो ही नहीं सकता, अलग अलग हैं सारे, दैट इज इट। उसने क्या करना था रेडी वाले ने, पता है, इसका दिमाग खराब करना था कि ये 3 क्वेश्चन इसे सोल्व करवाऊँ और फिर ये इतने पर ही ले जाए, इसने भी दिमाग खराब कर दिया था उसका। नाइस टेक्निक फॉर फ्रूट वेंडर्स। ये बताओ, A tradesman give 4% discount on the market price and gives 1 article free for buying every 15 article and thus gains 35%. The market price is increased above the cost price by। ठीक, इसको मैं 2 तरीके से आपको बता सकता हूँ, बहुत ही प्यारे तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, जब कोई भी बंदा कुछ भी चीज़ें फ्री देता है तो इसको आप किस नज़र से देखते हो, किस नज़र से देखते हो? आपको इसको देखना है डिस्काउंट की नज़र से। ये कुछ ना कुछ % का डिस्काउंट ही है भाई, 15 पर 1 फ्री ले लो, 12 पर 2 फ्री ले लो, डिस्काउंट ही है। तो जस्ट आप ये मानो कि उसने 2 डिस्काउंट दिए हैं और 2 डिस्काउंट का कुछ कंबाइंड इम्पैक्ट भी होता होगा, एक 20% का, एक 10% का, तो 28 बनते हैं। तो 2 डिस्काउंट का कंबाइंड असर मिलके एक डिस्काउंट सिंगल इतने % के डिस्काउंट के बराबर। तो ये जस्ट डिस्काउंट की बात कर रहा है। डिस्काउंट उसने 2 तरीके से दे दिया, उसने आपको डिस्काउंट % बता दिया और उसने आपको गेन बता दिया और मार्कअप पूछा है। ऐसे क्वेश्चन किए हैं कि नहीं? देखो, ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्केट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ये चीज़ याद है कि नहीं? ये मार्कअप % है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर मार्कअप लगाया तो मार्केट प्राइस आ गया, अब इसके ऊपर डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस आ गया। मैंने क्या बताया था, कितना मार्कअप होगा, कितना रेट बढ़ाकर लिख दोगे, कितना उसके ऊपर डिस्काउंट दे दोगे, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। और मैंने क्या बताया था कि अगर ये दोनों चीज़ें दे तो इनको मल्टीप्लाई करके ये आ जाता है, या फिर वो क्या करेगा, ये दे देगा, ये दे देगा। ये तो कंबाइंड इम्पैक्ट है इन दोनों का, इसको डिवाइड करोगे इससे या इसको डिवाइड करोगे इससे। तो उसने डिस्काउंट बता रखे हैं 2 तरीकों से। प्रॉफिट एंड लॉस उसने कितना बताया, उसने प्रॉफिट एंड लॉस बताया है जी 35%, उसने ये चीज़ बता दी।
कि यहाँ से यहाँ आने में नेट 35% का इंक्रीमेंट हुआ है। उसने 2 डिस्काउंट बता दिए, एक डिस्काउंट बता दिया 4% का। मुझे किससे लेना देना है? वैसे मुझे तो फ्रैक्शन से लेना देना है। मैं तो इसकी फ्रैक्शन को इसकी फ्रैक्शन से डिवाइड करूंगा। तो इसकी फ्रैक्शन क्या है? 135/100। ये क्वेश्चन मैंने पहले आपको करवाए हैं, देखो वो याद होने चाहिए, ये वाला। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन 135/100। फिर यहाँ पर 2 डिस्काउंट दे दिए तो 2 फ्रैक्शन बन जाएंगी, दोनों से डिवाइड कर देंगे। अब 4% डिस्काउंट के लिए फ्रैक्शन क्या बनती है? 96/100। जब कोई 4% डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 96/100 गुणा करके दे रहा है प्राइस को, तो 96/100 से मैं डिवाइड कर दूंगा। और यहां पर इसके लिए फ्रैक्शन क्या होती है भाई? इस डिस्काउंट के लिए तो मैंने आपको क्या बताया है? पेड अपॉन टोटल। तो टोटल आर्टिकल 16 है, उनमें से 15 पेड है भैया। 15 पर 1 फ्री मिल रहा है ना। फ्री कितने हैं? 1 फ्री है, 15 पेड है, टोटल 16 है। तो 15/16 बनेगी फ्रैक्शन, तो उससे डिवाइड कर दो। खत्म कहानी। ये आपका उत्तर आया पड़ा है जी, ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? कर दें इसको सोल्व। 16 × 96, 15 निम्मे 135, 2 0 से 2 0 गई, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3/2। तो ये मार्कअप बता रहे हैं हम। 1 रुपये ज़्यादा मार्क कर दिया 2 रुपये पर, 50% मार्कअप है यहाँ पर। कितना मार्कअप है जी? 50%। ठीक है, इसको रगड़ दो अब। A fruit vendor offers 20% discount on fruits. Moreover, he offers 4 fruits free for a dozen. 2 तरह के डिस्काउंट दे रहा है। एक तो 20% का डिस्काउंट दिया, एक 4 फ्रूट्स फ्री दे दिए। इसके बाद भी उसे 20% का फायदा हो गया। फाइंड द मार्कअप परसेंटेज। तो लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन हो गया भैया। कॉस्ट प्राइस, मैंने आपको एक बात बताई थी, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है भाई साहब, कितने आप मार्कअप कर दोगे और कितना डिस्काउंट कर दोगे इनकी फ्रैक्शन से। ये बताया था कि नहीं बताया था? प्रॉफिट एंड लॉस की फ्रैक्शन इज इक्वल टू मार्कअप की फ्रैक्शन इनटू डिस्काउंट की फ्रैक्शन। मैंने क्या बताया था? इन 3 में से 2 देके तीसरी पूछता है, बहुत बार करता है वो ये काम। अब आपको ये दे रहा है और ये दे रहा है, डिस्काउंट के लिए बस आपको 2 फ्रैक्शन दे रहा है। क्या ही दिक्कत है? इसकी एक फ्रैक्शन को 2 से डिवाइड कर दो, पहले 1 से डिवाइड करते थे, इसकी आ जाएगी। तो ये डायग्राम मैं एक्चुअल में एग्जाम में बनाऊंगा नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको ना बनाना पड़े। अगर समझ क्लियर होएगी तो ही नहीं बनाओगे। तो मैं समझाऊंगा डायग्राम बना के। ठीक है, मार्केट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। उसने यहाँ से यहाँ तक चीज़ कितने गुना हो गई बता रखा उसने? 20% प्रॉफिट, यानी कि ये वाली फ्रैक्शन है 6/5, ये उसने बता दी। और उसने यहाँ से यहाँ तक की 2 फ्रैक्शन बता दी। यहाँ से यहाँ जाने में 2 ऐसे स्टेप पड़े हैं, तो मैं इन दोनों से डिवाइड करूँगा, ये वाला स्टेप आ जाएगा। टोटल 3 स्टेप हैं, 1 2 3। उसने 2 स्टेप की वैल्यू बता दी, टोटल की बता दी, इसकी पूछ रही। तो मिसिंग डिस्काउंट में ऐसा ही काम किया था हमने, ध्यान हो तो। मिसिंग डिस्काउंट में सारा मामला एक जैसा ही है ना। ठीक है, तो 6/5 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ। 20% डिस्काउंट, यहाँ पर एक स्टेप है 20% डिस्काउंट। 20% यानी कि 4/5, 4/5 से 4/5। ठीक है, फिर इसने 4 फ्रूट फ्री दे दिए 12 पर। तो भैया पेड अपॉन टोटल, पेड अपॉन टोटल यानी कि 12/16, 12 और 4 16। तो 12/16 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, 12/16 डिवाइड करते हुए नीचे से लिखते हैं ना 12/16। तो ये आ गया आपका मार्कअप जो भी है। तो 12 चौके 48 है, तो 16 थी 48, 3 दूनी 6। तो मार्कअप के लिए यहाँ पर जिस चीज़ से गुणा किया गया है वो है 2, यानी कि मार्कअप किया गया 100%। 2/1 आ गया। अगर 1 रुपये चीज़ था तो उसके ऊपर 2 लिख दिया, यानी कि 1 एक्स्ट्रा लिख दिया 1 पर, यानी कि 100%, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, आगे एक आधी और चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा। एक पुराने मेथड को अपडेट किया है मैंने, मज़ा आ जाएगा आपको। मेरे को भी मज़ा आ गया, आज ही ढूंढा मैंने वो, मतलब दिख गया मेरे को। A seller marks up his articles 40% above cost price, but he gives X items free with every dozen. If he gains 20% in this process, find the value of X. देखो उसने आपको क्या चीज़ें बताई है? उसने बताया है कि उसका मार्कअप 40% है। ठीक है, मेरे दिमाग में तो ये रहता है कि भैया जो
एक बंदे को कितना फ़ायदा और नुकसान होएगा ये सिर्फ दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि उसने कितना बढ़ा कर लिख दिया और भाई साहब कितना डिस्काउंट दे दिया। अब डिस्काउंट देने के बहुत सारे तरीके हैं और रेट को बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। वेट मिसयूज़ कर दो, इम्प्योरिटी मिला दो, ये सारे रेट बढ़ाने के तरीके हैं। मार्कअप का क्या मतलब है? रेट बढ़ाना। छोटा वेट यूज़ कर दो, खरीदते वक्त बड़ा वेट यूज़ कर दो, इम्प्योरिटीज़ मिला दो, ये सारे रेट बढ़ाने के तरीके हैं। तो रेट बढ़ाने का तरीका या तो वो डायरेक्टली आपको बता देगा 40% ऊपर लिख दिया, थोड़ा सा तंग करना चाहेगा तो यहाँ पर कई तरीके बता देगा। जितने तरीके बताएगा उतनी ही फ्रैक्शन यूज़ करने के तरीके मैंने आपको बता रखे हैं। अपना आंसर निकलेगा एक स्टेप में, फ्रैक्शन लिखते जाएंगे आंसर निकल जाएगा। डिस्काउंट देने के तरीके वो कई कर सकता है भाई, डायरेक्टली डिस्काउंट दे दिया, कुछ आइटम फ्री दे दिया, इस टाइप से। ठीक है, तो मुझे पता है कि कितने ही तरीकों में वो काम करेगा। काम तो यही कर रहा है और यहाँ पर काम तो यही कर रहा है। इन 3 काम में से 2 काम देके तीसरा पूछता है। तो जैसे ही उसने ये दिया, उसने बताया 20% गेन, मुझे पता चल गया अच्छा डिस्काउंट भी दे दिया, तो मुझे पता है इसको डिवाइड करना है, इसकी फ्रैक्शन को डिवाइड करना है इसकी सारी फ्रैक्शन से, ये मामला आ जाएगा। अब की बार उसने ये नहीं दिया, अब की बार उसने ये मार्कअप दे दिया, कोई नहीं, मार्कअप को इधर नीचे ले आएंगे, इसकी फ्रैक्शन पता चल जाएगी मुझे, इसकी फ्रैक्शन पता चली, आंसर पता चला। ठीक है, ठीक है जी। तो प्रॉफिट की कितनी फ्रैक्शन है? गेन 20% है, तो ये है 6/5। अब मैं इसको डिवाइड किससे करूं? उसने बता रखी है मार्कअप, मार्कअप है जी 7/5, मैंने 7/5 से डिवाइड कर दिया। अब ये मुझे 6/7 मिली है, ये मुझे फ्रैक्शन मिली है डिस्काउंट की। मैंने प्रॉफिट की फ्रैक्शन को डिवाइड कर दिया मार्कअप की फ्रैक्शन से, तो डिस्काउंट की मिल गई। आपको पता है इन दोनों की फ्रैक्शन मिलकर ये बनाती है। अब ये जो डिस्काउंट इसने दे रखा है, ये किस तरीके से दे रखा है? या तो आप बोल दोगे अगर परसेंटेज में डिस्काउंट हो कि भैया 1 का डिस्काउंट 7 पर 14.28% का डिस्काउंट, लेकिन ये परसेंटेज में तो पूछ नहीं रहा। इसने आर्टिकल फ्री करके डिस्काउंट दिया है। तो आर्टिकल फ्री करके जब डिस्काउंट देते हैं तो जो फ्रैक्शन हम यूज़ करते हैं वो कौन सी यूज़ करते हैं? वो हम यूज़ करते हैं भाई साहब पेड अपॉन टोटल। पेड अपॉन टोटल। जब आर्टिकल फ्री करके हम फ्रैक्शन ऐसे ही बनाते हैं ना, तो अगर 7 टोटल आर्टिकल हैं तो 6 पेड हैं और फ्री कितने हैं? 1 फ्री है। और ये पेड आर्टिकल कौन से होते हैं? ये पेड आर्टिकल वो होते हैं जितने आप खरीद रहे होते हो। आप इतने खरीद रहे होते हो, ये तो आपको फ्री में मिलते हैं। आप खरीद 7 भी नहीं रहे होते, 7 तो आप घर पे लेके जाते हो, आप 6 खरीदते हो, दुकानदार 1 फ्री दे देता है। तो ये बोल रहे हैं कि वो X आइटम फ्री दे रहा है 1 दर्जन पर। तो यानी कि जो हम खरीद रहे हैं वो 1 दर्जन है, यानी कि इस 6 की जगह क्या है? इस 6 की जगह एक्चुअल में 12 है, 6 का डबल। तो जो फ्री में मिल रहा है वो 1 का डबल 2 है, वो 2 आर्टिकल फ्री दे रहा है 12 पर। ठीक है, क्लियर? ठीक है, ये बताओ भाई ये वीडियो मैगजीन डिस्ट्रीब्यूटर मेड 3500 कॉपीज ऑफ मार्च इश्यू ऑफ द मैगजीन। मार्च इश्यू की उसने 3500 कॉपी बना ली और इतना उसका खर्चा हो गया। तो टोटल खर्चा उसका बता दिया गया है। ओके जी। उसने क्या किया? उसने 500 कैसेट फ्री दे दी टू सम की वीडियो लाइब्रेरीज। ही ऑल्सो अलाउड 25% डिस्काउंट, उसने डिस्काउंट भी दे दिया। उसके बाद उसने क्या किया? उसने 1 कैसेट फ्री भी दे दी। फ्री कितने पर? विद एवरी 29 कैसेट। ठीक है जी, किसी ने भी 29 कैसेट खरीदी तो 1 कैसेट उसने फ्री दे दी। इन दिस मैनर ही वाज एबल टू सेल ऑल द कैसेट। इस तरीके से उसने सारी कैसेट बेच दी। एक तो यहाँ पर स्टूडेंट के मन में एक बहुत ही जायज़ डाउट आता है क्या, कि क्या सभी ने 29 कैसेट और लेकर 1 फ्री ली होगी? कोई बंदा तो ऐसा भी आया होगा जिसने 1 कैसेट खरीदी होगी। लेकिन जो एक क्वेश्चन सोल्व होएगा ये इस तरीके से होएगा कि 29 कैसेट पर 1 फ्री जा रही है। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व होते हैं। क्लियर है कि सब ने इसी तरीके से खरीदी है कि 29 कैसेट खरीदी और 1 फ्री गई। तो ये डाउट क्लियर हो गया। आगे, इन दिस मैनर ही वाज एबल टू सेल ऑल द कैसेट दैट वर प्रोड्यूस्ड इफ द मार्क्ड प्राइस ऑफ ईच कैसेट वाज दिस मच, देन व्हाट इज द गेन और लॉस। अगर आपको गेन और लॉस बताना है तो आपको क्या चाहिए? मुझे बताओ एक बात। आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस नहीं चाहिए, जस्ट इनका रेशियो चाहिए। कॉस्ट प्राइस भाई साहब ने दे रखा है 3.5 लाख, इतना इसका खर्चा हुआ। अब मैं सेलिंग प्राइस लिखूंगा, तो सेलिंग प्राइस लिखने के लिए पहले मुझे चाहिए मार्क्ड प्राइस, फिर उसके ऊपर ये डिस्काउंट देगा तो मैं डिस्काउंट दे दूंगा, तो सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो मार्क्ड प्राइस कितना है? हर एक कैसेट के ऊपर इसने मार्क्ड प्राइस लिख रखा है 150। ठीक है जी।
तो 150 इसने मार्केट प्राइस लिख रखा है, और ऐसी ऐसी कितनी कैसेट हैं, ऐसी ऐसी कैसेट इसने 500 तो फ्री दे दी, टोटल 3500 थी, इसमें से 500 फ्री दे दी, तो बची 3000, बाकी की 3000 को बेचेगा। तो नेट ये मार्केट प्राइस है फिलहाल, टोटल मार्केट प्राइस 150 मार्केट प्राइस है, 3000 कैसेट है, लेकिन मुझे तो ऊपर सेलिंग प्राइस निकालना है। अब मैं डिस्काउंट देना स्टार्ट करूंगा मार्केट प्राइस के ऊपर। उसने सीधा सीधा 25% का डिस्काउंट दे दिया, तो इसके लिए फ्रैक्शन क्या होगी, 3/4, 25% डिस्काउंट के लिए। अब उसने 29 कैसेट पर एक फ्री दी है, 29 पर एक फ्री, 29 के लिए अगर कोई पे करेगा तो एक उसे फ्री में मिलेगी। तो टोटल आइटम कितने होंगे, 30। फ्रैक्शन क्या होती है, पेड अपॉन टोटल, डिस्काउंट के लिए तो 29/30। एक डिस्काउंट उसने ये दे दिया कैसेट को फ्री करके, तो ऊपर सेलिंग प्राइस आ गया, जो ये है ना, ये सेलिंग प्राइस है जी, ये जो पिस्तौल जैसा बन गया है ये, और नीचे कॉस्ट प्राइस है। क्लियर है? तो काटा पीटी कर लेते हैं और आंसर बता देते हैं। तो भाई 3 के आगे 3 0 हैं, तो 1 3 1 0 और ये 2 0। अब ऊपर एक 150 है, 15 से 1 कटेगा नहीं, 1 0 से 1 गया, 5 से काट दूँ, 5 थी 15, 5 7 35 70, और किसी चीज़ से कटेगा नहीं, तो ये 3 3 9 है, 9 से मैं इसको गुणा करूँगा, तो 9 9 में 81, 9 दूनी 18 और 8 26, डिवाइडेड बाई 4 7 28, 280। तो ये SP/CP आ गया, यानी कि 280 में खरीदी तो 261 में बेची, उसको नुकसान हो गया। ठीक है, एक तो एक गेन नहीं होएगा, ठीक है। उसको कितने का लॉस हुआ है, उसको लॉस हुआ है जी 19 रुपये का, है ना, 19 रुपये का लॉस 280 पर। तो यहाँ पर तो हम अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हैं, 280 का 10% कितना है, 28, 10% से भी कम का लॉस हुआ है, 25% भी नहीं आएगा, यही उत्तर आएगा। अदरवाइज फिर भी अगर आप चाहो कि मैं तो एग्जैक्ट निकालूंगा तो इंटू 100 कर लो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? इतना थोड़ा मोटा ध्यान रखा करो। जहाँ पर भी मान लो अगर कैलकुलेशन ऐसी आ रही है 3/4, तो मैं ऑप्शन तो मुझे पता है 75% है, अगर मुझे पता है 3/40 तो भी ठीक है यार, मैं कर ही लूँगा, 40 से 2.5 पर जाएगा है। अब थोड़ी सी गंदी अगर कैलकुलेशन आ रही है तो फिर तो एक बार नज़र मारना बनता है ना कि ऑप्शन से बन रही है कि नहीं बात, ये इतने के लगभग है, उससे अगर ना बने तो इंटू 100 करके कर दो। फिर बहुत ज़्यादा भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं होता कि हम, इतना टाइम होता है कि हम हर एक क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं अगर हमें आता है तो ठीक ठाक वे से। इतना टाइम नहीं होता कि हम वहाँ पर इनडिसाइसिव हो जाएं, हम डिसीजन ही ना लें। अगर हम कोई भी एक डिसीजन ले लेंगे, मान लो एक डिसीजन बहुत बढ़िया, एक डिसीजन ठीक ठाक है, एक और डिसीजन ठीक ठाक है, और हम बहुत बढ़िया डिसीजन की वेट करें, इतना टाइम नहीं होता। अगर हम ठीक ठाक डिसीजन भी ले लेंगे एग्जाम में तो क्रैक हो जाएगा ठीक टाइम पर। मेन गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, इनडिसाइसिव रहते हैं, करूं ना करूं रहते हैं एक तो, और जो ना करने वाला क्वेश्चन है उसको गलत टाइम पर कर देते हैं। ये बताओ, ए शॉपकीपर सेल्स ए बैडमिंटन रैकेट हुज मार्केट प्राइस इज ₹30। मज़ेदार क्वेश्चन है, बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग से हो जाएगा अगर आप चीज़ों को समझ पाओ तो, चीज़ों को क्लियरली देख पाओ तो। ए शॉपकीपर सेल्स ए, इसलिए ध्यान से समझिएगा, ए शॉपकीपर सेल्स ए बैडमिंटन रैकेट हुज मार्केट प्राइस इज ₹30। तो जो मार्केट प्राइस है वो ₹30 है, एट ए डिस्काउंट ऑफ 15%, 15% का डिस्काउंट दे रहा है। तो इसका 10% कितना है, इसका 10% है भाई साहब 3, इसका 5% कितना है, इसका 5% है भाई साहब 1.5, इसका 15% कितना है, इसका 15% है जी 4.5। ठीक है, तो उसने 4.5 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया, तो वो कितने में बेच रहा है, वो बेच रहा है 25.5 रुपीज़, ये इसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो 30 रुपये उसने मार्केट प्राइस लिख दिया, उसके ऊपर उसने डिस्काउंट दे दिया, एंड गिव्स ए स्टल कॉस्टिंग, यहाँ पर क्या है कॉस्ट, कॉस्टिंग ₹1.50, वो साथ में एक स्टल जो है वो फ्री दे रहा है। चिड़िया होती है ना, चिड़िया बैडमिंटन के साथ, तो जो स्टल है ना इसका सेलिंग प्राइस है, मार्केट प्राइस नहीं, ये इसका कॉस्ट प्राइस है। उसको अपने घर में चिड़िया 1.5 रुपये की पड़ी है, वो उसने फ्री दे दी। ठीक है, इवन देन ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%, फिर भी 20% का फायदा कमाता है। तो कॉस्ट प्राइस बताइए रैकेट का, अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। उसने ग्राहक से 25.5 रुपये लिए हैं, तो इसमें से उसने ये 2 चीज़ों के लिए रुपए लिए हैं। उसने जो चिड़िया फ्री दी है
इसका रुपया भी निकाला होगा ना भैया, उसने जो स्टल फ्री दी है उसका रुपया निकालने के बाद ही तो प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा। वो उसके घर में 1.5 रुपए की पड़ रही है, तो उसने दो चीज़ों के लिए, इस 25.5 के अंदर दो चीज़ों के लिए उसने रुपए लिए हैं। एक तो उसने स्टल के लिए और एक उसने रैकेट के लिए। तो स्टल की कॉस्ट है 1.5 रुपीज़, तो 1.5 रुपीज़ तो उसने स्टल के लिए लिए। स्टल 1.5 रुपए की पड़ी तो उसने 1.5 रुपए ऐड कर दिए थे पहले ही, फ्री देने से पहले, कि ठीक है यार इसका खर्चा तो निकले। ठीक है, तो 25.5 में से 1.5 रुपए उसने स्टल के लिए लिए हैं, तो 25.5 माइनस 1.5, 24 रुपीज़ उसने रैकेट के लिए लिए। स्टल उसने अपनी आई कॉस्ट पर दे दी। अब यहां पर उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 20% का, यानी कि ये जो है 24 रुपये, ये रैकेट के कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा है, यानी कि रैकेट के कॉस्ट प्राइस से 6/5 टाइम्स है ये। तो रैकेट का कॉस्ट प्राइस बताओ, तो रैकेट का कॉस्ट प्राइस है जी 20 रुपये। 20 रुपये का रैकेट पड़ रहा है, वो फाइनली जुगाड़ वगाड़ लगा के उसको 24 का बेच दे रहा है, तो 20% का फायदा हो गया। ठीक है, क्लियर है जी। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, लागत मूल्य प्रति रैकेट। ये बताओ, ए ट्रेडर सेल्स राइस एट 25% अबव कॉस्ट प्राइस, ही एड्स 20% इम्प्योरिटी। देखो यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके सामने पेश कर दी गई हैं ताकि सारियों का आप इकट्ठा भी यूज़ कर पाओ। उसने मार्कअप कर दिया, उसने इम्प्योरिटी ऐड कर दी, उसने 20% छोटे वेट भी यूज़ कर लिए बेचते वक्त, उसने कस्टमर को इम्प्रेस करने के लिए 200 ग्राम फ्री भी दे दिया 1000 ग्राम पर है, और एक 40% का डिस्काउंट भी दे दिया। तो इस सारे कारणों से उसे फ़ायदा या नुकसान कुछ हुआ होगा, तो आपने वो फ़ायदा या नुकसान बताना है। तो मैंने ये सारे एक जगह इकट्ठे क्यों क्लब किए हैं कि चाहे कितनी भी चीज़ें आ जाएं, अगर आपको क्लैरिटी है तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं होएगा भाई साहब, ये 30 सेकंड में आप कर लोगे। कैसे, देखो अभी करते हैं, बहुत ही प्यार से करेंगे। हर एक चीज़ के लिए हमें फ्रैक्शन लिखनी आनी चाहिए बस, कि उसने, हमने ये बताना है कि व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस, तो हमने ये देखना चाहिए कि हर एक चीज़ का प्रॉफिट या लॉस में क्या योगदान है, उनकी क्या फ्रैक्शन है। देखो, ए ट्रेडर सेल्स राइस एट 25% अबव कॉस्ट प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस से 25% ऊपर बेच रहे हो तो 25% फायदा, 20% ऊपर बेच रहे हो तो 20% फायदा है ना। तो इसके लिए फ्रैक्शन क्या होगी, 25% अबव कॉस्ट प्राइस के लिए 5/4, 4 की चीज़ को 5 में बेच रहा है। क्लियर है, बस ऐसे फ्रैक्शन लिखनी आनी चाहिए। ही एड्स 20% इम्प्योरिटी, तो मैंने आपको क्या बताया था, जितने परसेंट इम्प्योरिटी ऐड करेगा उतना ही फायदा। तो 20% इम्प्योरिटी ऐड की तो 20% फायदा, तो 20% फायदे के लिए फ्रैक्शन 6/5। ठीक है, नेक्स्ट, वो 20% स्मॉलर वेट यूज कर रहा है। अब मैं यहां पर आपको दो तरीके बताऊंगा। 20% स्मॉल, सिर्फ इसको देखा करो, चीज 20% स्मॉल हुई है या बिग। अगर चीज 20% स्मॉल हुई है तो हमेशा फ्रैक्शन होगी 20% स्मॉल, यानी कि 80/100, यानी कि 4/5। अभी तो जस्ट मैं आपकी इंट्यूशन वाला मेथड बता रहा हूं, बाद में कंसेप्चुअल मेथड बताऊंगा। अगर 20% छोटा वेट यूज करेगा तो उसका फायदा होगा या नुकसान, ये बताओ। फायदा होगा ना, कम चीज निकाल रहा है, छोटा वेट यूज कर रहा है। तो मैं यहां पर 4/5 से गुणा करूँ या 5/4 से। 4/5 का मतलब नुकसान 20%, 5/4 का मतलब फायदा, ऊपर न्यूमरेटर बड़ा हो गया। तो 20% स्मॉल का मतलब है 4/5, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5/4 से। तो ये तो है इंट्यूशन। अब कई बच्चे बोलेंगे सर मुझे तो नहीं समझ में आया ये क्या इंट्यूशन बोल रहे हो, है ना। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, फिर वो याद रखनी पड़ेगी। 20% स्मॉल वेट यूज़ करने का मतलब क्या है कि 5 की जगह 4 यूज़ करना, यानी कि 5 तो वो शो कर रहा है, वो जो शो कर रहा है ना कि देखो ये तो इतना वेट है, इसके ऊपर 1 किलो लिखा है, वो उससे 20% कम यूज़ कर रहा है। कि 5 यूनिट शो करके 4 यूनिट यूज़ कर रहा है। और मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पर, मैंने ये बताया था कि आपने लिखना है 100 में यूज़। शो क्या कर रहा है, यूज़ क्या कर रहा है, बताया था। ये मैंने रट नहीं रखे। यूज, जितना वो यूज़ कर रहा है इतनी चीज़ एक्चुअल उसके घर से जा रही है, यानी कि इसके लिए उसने खर्चा किया, ये उसका कॉस्ट प्राइस है। जो वो शो कर रहा है उसके रुपए वो ग्राहक से लेगा, यानी कि ये उसका सेलिंग प्राइस है। SPY/CP तो होता है। ठीक है, क्लियर है भाई। इसके लिए फ्रैक्शन हो गई। नेक्स्ट, टू इम्प्रेस कस्टमर्स ही गिव्स 200 ग्राम फ्री विद एवरी 100 ग्राम, सॉरी विद एवरी 1000 ग्राम।
तो 200 ग्राम फ्री 1000 ग्राम के लिए। तो इसके लिए मैंने आपको क्या फ्रैक्शन बताई थी कि भैया क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका, प्रॉफिट या लॉस में क्या योगदान रहता है। तो पेड अपॉन टोटल। पेड कितनी है टोटल, 1000 ग्राम अगर कोई खरीद रहा है तो उसको 200 ग्राम फ्री मिल रही है, तो 1000 ग्राम पेड है, टोटल है 1200। तो 1000 बटे 1200 या 5 बटे 6, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट, एंड ऑल्सो ऑफर से डिस्काउंट ऑफ 40%, ऊपर से 40% का डिस्काउंट भी दे रहा है। तो 40% का डिस्काउंट देगा यानी कि 60 बटे 100 यानी कि 3 बटे 5। तो ये नेट इनका इम्पैक्ट पड़ेगा भाई साहब। अब ये लॉस हो गया प्रॉफिट होगा, ये तो अब यहां से पता चलेगा। ठीक है जी। ये है 5 बटे 6 है ना, 5 बटे 6 है, तो 6 बटे 5 से 5 बटे 6 गया, और भाई इस 5 से 5 गया, ऊपर हो गया 5 दिए 15, नीचे हो गया 4 चौके 16। तो 16 की चीज़ को वो 15 में बेच रहा है, तो उसको क्या हुआ, उसको 1 का नुकसान हो गया जी 16 पर। तो 1 बटे 8 तो आपको पता ही है, इसका हाफ हो जाएगा 1 बटे 16, 6.25। ठीक है, ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन सर एग्जाम में आते कि नहीं, अपने एग्जाम में अब तक मैंने देखा नहीं है कि सारी चीज़ें एग्जामिनर ने यूज़ कर ली हों, बट क्या ये आउट ऑफ अपने एग्जाम की रेंज है, बिल्कुल भी नहीं है। वो इन सारी चीज़ों को अलग अलग यूज़ कर चुका है, तो इकट्ठे तो कर ही सकता है ना। और भैया कोई कैलकुलेशन भी नहीं बढ़ रही है, क्या कैलकुलेशन बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, बस उस सारी अंडरस्टैंडिंग को मैंने एक जगह लिख दिया। अगर आपको वो सारी चीज़ें याद हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को कर लेंगे, है ना। और वो सारी चीज़ें ऑफकोर्स आपने याद रखनी है। अलग अलग यूज़ करवाएगा वो आपसे, तो भी तो वो याद रखनी है, चाहे इकट्ठे यूज़ करवा देगा वो। ठीक है, तो भाई अब ये मैंने क्या किया है, अब आपको एक तो यहाँ पर ब्लू ब्लू पट्टी आ गई, आपने देखा होगा, देखो इस क्वेश्चन में नहीं है, ये पट्टी आ गई है ना। ये क्यों आ गई, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको पहले 3-4 क्वेश्चन है मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, लेकिन आज मैं इन्हीं से रिलेवेंट एक क्वेश्चन कर रहा था। तो ये पहले हम कर चुके हैं, कहाँ पर, SPCP सेम के अंदर, फिर भी सर आप यहाँ पर करवा रहे हो, क्योंकि इसका एक शॉर्ट मेथड मेरे को मिल गया, तो क्यों ना मैं यहाँ पर बता दूँ। तो यहाँ पर PDF के अंदर ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको इस कंसेप्ट लेक्चर के अंदर, बस ये शॉर्ट मेथड बताने के लिए एक अपडेट, मतलब कोर्स बनाते बनाते ही प्रॉफिट एंड लॉस खत्म नहीं हुआ, मेरे को एक शॉर्ट मेथड मिल गया है। ठीक है, इतना काम करते रहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप ही के लिए तो है सब कुछ। तो देखो, जो इस तरीके के क्वेश्चन है, बाई सेलिंग 100 पेंसिल्स शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल्स, हिज गेन परसेंटेज। तो मैंने क्या बताया था कि गेन और लॉस सब सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस के टर्म में गिवन हो। तो मैंने आपको बताया था कि भैया सेलिंग प्राइस के टर्म में गिवन है तो सेलिंग प्राइस को मान लो, कॉस्ट प्राइस के टर्म में गिवन है तो कॉस्ट प्राइस को मान लो, ऐसे करके बताया था। और एक ऐसे करके ही बताया था कि 100 पेंसिल बेची हैं कि 100 का कॉस्ट प्राइस प्लस ये तो कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया 100 का सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ दोगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, तो और प्रॉफिट हुआ 20 का SP। ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे को भी पता नहीं आज से पहले इस तरीके से क्यों नहीं दिखाई है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही विजिबल भी है वो चीज़, अभी बताऊंगा मैं आपको। तो ऐसे करने को मैंने आपको बताया था, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, विद इन सेकेंड्स हम उत्तर बता सकते हैं। आपने क्या करना है, अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। बाई सेलिंग 100 पेंसिल्स ए शॉपकीपर गेन्स, तो मुझे एक बात बताओ, उसने कितनी पेंसिल बेची, 100, बाई सेलिंग 100 पेंसिल। तो 100 पेंसिल बेचने पर उसको क्या हुआ, फ़ायदा। तो 100 पेंसिल के ऊपर जो उसको प्रॉफिट हुआ है ना, 100 पेंसिल के ऊपर जो प्रॉफिट हुआ वो किसके बराबर है, वो बराबर है 20 पेंसिल के सेलिंग प्राइस के, दैट इज इक्वल टू 20 का सेलिंग प्राइस। 100 पेंसिल का प्रॉफिट इज इक्वल टू 20 पेंसिल का सेलिंग प्राइस। तो आपको हमेशा CP और SP का रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉफिट और SP, प्रॉफिट और CP जो भी फंसे, लॉस और CP उसका निकाल लो, बात बन जाती है। तो 20 यहाँ पर ऊपर पड़ा है, 100 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो मामला क्या है जी, मामला ये है, अगर सेलिंग प्राइस 5 है, प्रॉफिट 1 है, तो कितने में खरीदी होगी चीज़, 4 में खरीदी होगी, तभी तो 5 में बेचने पर 1 का फायदा हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 1 का प्रॉफिट, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है प्रॉफिट और लॉस, 1 का प्रॉफिट 4 पर यानी कि 25%। और ये नहीं है कि अब मैं आपको ऐसा एक क्वेश्चन करवाऊंगा, पूरे 5 क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि मेथड आपके दिमाग में बैठ जाए। तो मेरे को नहीं लगता इससे फास्ट अब कोई मेथड आएगा इन क्वेश्चंस को करने का। ये बताओ, बाई सेलिंग 33 मीटर क्लॉथ बेचा है, तो 33 मीटर के ऊपर या तो फायदा हुआ होगा या नुकसान। 33 मीटर के ऊपर उसको हुआ फायदा,
33 मीटर का जो प्रॉफिट है वो किसके बराबर है, 11 के कॉस्ट प्राइस के, कॉस्ट प्राइस ऑफ 11। तो प्रॉफिट बाई सीपी इज इक्वल टू 11/33। तो उसको क्या हुआ, 1 का फायदा हो गया 3 पर। जब नीचे कॉस्ट प्राइस आ जाए तो सेलिंग प्राइस निकालने मत भागना, प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस पर ही होता है, तो यहीं पर बता देना 1 का फायदा 3 पर 33.33। एक स्टेप दूसरे में आंसर खत्म। ये पीडीएफ में इस जगह पर नहीं होंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब कई बंदे मेरे को पता है ये बताने के बाद भी बोलेंगे ये 4-5 क्वेश्चन तो पीडीएफ में नहीं है वहाँ पर, क्योंकि ये पहले आ चुके हैं, इसी ऑर्डर में आ चुके हैं। जस्ट एक मेथड अपडेट कर रहा हूँ आपका। बाई सेलिंग 36 ऑरेंजेस, 36 ऑरेंज बेचे, तो उस पर नुकसान क्या हुआ, उस पर क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो 36 के ऊपर जो लॉस हुआ वो किसके बराबर हुआ, वो हुआ 4 ऑरेंज के सेलिंग प्राइस के, 4 के एसपी के बराबर। 36 के ऊपर जो लॉस है वो 4 के एसपी के बराबर है। तो लॉस अपॉन एसपी इज इक्वल टू 4/36। तो खरीदा कितने में होगा, 36 रुपये में बेचने पर भाई साहब को नुकसान हो रहा है, तो ज़्यादा में खरीद के लाया होगा, तभी तो इतने में बेचने में नुकसान हो रहा है। 36 और 4 40, 40 में खरीद के लाया है। 4 का नुकसान 40 पर, तो कितना बता रहे हो, 10%। एक ये चीज़ लिखनी है, उसके बाद कभी कभी सीपी निकालना पड़ता है, कभी कभी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा इतनी चीज़ें लिख के उत्तर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अब इसी के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन भी थे, फिर आपको ये लगेगा फिर इनको कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन उस मेथड से बहुत बढ़िया तरीके से हो रहे थे, तो इस मेथड से भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होंगे, टेंशन मत लो। 12 कॉपीज ऑफ ए बुक वर सोल्ड। तो मुझे एक बात बताओ, कितनी चीज़ें बेची गई, 12। इनके ऊपर हुआ क्या फ़ायदा, 12 के ऊपर जो प्रॉफिट हुआ वो किसके बराबर हुआ, वो हुआ 3 कॉपीज़ के कॉस्ट प्राइस के बराबर। 3 के कॉस्ट, 12 के ऊपर हुआ प्रॉफिट 3 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इक्वल टू 3/12। तो भैया एसपी कितना होएगा, यहाँ पर एसपी भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसने परसेंटेज नहीं पूछी, एसपी दे दिया सीपी पूछ लिया, ऐसे काम करता है। तो एसपी निकाल लो। 12 का खरीदा, 3 का फायदा हुआ, यानी कि 15 में बेचा होगा। आप बोलोगे जी हाँ। अब उसने या तो सीपी बताया होगा, या प्रॉफिट बताया होगा, या एसपी बताया होगा। तीनों में से एक चीज़ बताएगा और एक पूछ लेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता वो। तो 12 कॉपीज ऑफ ए बुक वर सोल्ड फॉर, 12 कॉपीज इतने की बेची गई, तो एक कॉपी कितने की बेची गई होगी, 1800/12। ये कटे या ना कटे फर्क नहीं पड़ता। 12 कॉपी इतने की बेची गई, एक कॉपी इतने की बेची गई। तो अब आपको ये सब कुछ जो भी आया है, एक कॉपी के लिए आप मान लो, ठीक। तो 15 यूनिट की वैल्यू बता दी, पूछ क्या रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कॉपी। 15 यूनिट की वैल्यू बता दी, 12 की वैल्यू पूछ ली। ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है ना भैया। 12 कॉपी उतने की बेची, तो एक कॉपी इतने की बेची। मैंने एक कॉपी का सेलिंग प्राइस निकाल लिया, तो ये 15 यूनिट की वैल्यू है। 15 से डिवाइड किया 1 यूनिट की वैल्यू, 12 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 गुणा में 12। अब निकाल लो, क्या ही दिक्कत है। 15 × 12 180 होता है, 120 उत्तर है। एक और क्वेश्चन, ये लास्ट है भाई इस टाइप का, क्योंकि हम पहले करवा चुके हैं, ठीक है। करो, फिर अपने इसी लेक्चर पर रिज्यूम कर लेंगे दोबारा से। ऑन सेलिंग 17 बॉल्स, 17 बॉल जब उसने बेची तो उसके ऊपर हुआ क्या, उसको लॉस। तो 17 के ऊपर जो लॉस हुआ वो बराबर है 5 के कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो लॉस बटे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 5/17। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई साहब, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 22। अब यहाँ पर कई बंदे 17 - 5 12 कर देते हैं। मार्च के ऊपर बिजनेस कर रहे हो क्या, ऐसे फॉर्मूले यूज कर रहे हो। अगर उसको लॉस हुआ है तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, है ना, कम में बेच रहा हो। अच्छा, माई मिस्टेक, मैं यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो रहा है, मैं मार्च के ऊपर बिजनेस कर रहा हूँ, तो उल्टा ही पड़ गया भाई साहब डायलॉग, ठीक है। मैं यहाँ पर एसपी एज्यूम कर गया, कुछ ज़्यादा ही तेज हो गए हैं। तो देखो, 17 में खरीदा, 5 का लॉस हुआ, तो 12 में उसने बेच दिया, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस इज 12। ज़्यादा हवा में भी नहीं आना चाहिए ना। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बॉल इज, तो एक बॉल का कॉस्ट प्राइस, तो देखो 17 बॉल कितने में बेच रहा है, इतने में। एक बॉल कितने में बेचेगा, इतने में। तो ये एक बॉल का सेलिंग प्राइस है, ये 12 यूनिट की वैल्यू है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 12। मुझे कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है, कॉस्ट प्राइस, यानी कि 17 गुणा में 17। बस ये काम करना था आपको। 17 से 17 गया, 12 × 72 60 रुपये आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है जी, मेथड ठीक ठाक अपडेट हो गया है। अब हम इसी लेक्चर के ऊपर रिज्यूम कर लेते हैं। मैं इस लेक्चर का ये क्वेश्चन सोल्व कर रहा था, तो मैंने ये इस मेथड से कर लिया। मैं कह रही है तो शॉर्ट हो गया, फिर मैंने आपको वो क्वेश्चन भी बता दिया, ठीक है। अब ये देखो, करो ये।
द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड व्हेन 60 चेयर्स आर सोल्ड इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 चेयर्स। जब 60 चेयर बिकी तो उनके ऊपर जो प्रॉफिट हुआ वो 45 चेयर ये कॉस्ट प्राइस के बराबर है। यानी कि 60 चेयर के ऊपर जो प्रॉफिट हुआ वो बराबर है 45 चेयर के कॉस्ट प्राइस के। तो प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस आ गया। प्रॉफिट 3 रुपये का है, कॉस्ट प्राइस 4 रुपये का। अगर सेलिंग प्राइस की ज़रूरत पड़ी तो 4 की चीज़ को 3 के फायदे में यानी कि 7 में बेच रहा है, ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या बताया है, उसने यहाँ पर आपको बता दिया है कि उसको फ़ायदा कितना होता है। उसको 3 का फ़ायदा होता है 4 पर। उसका प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बताने का तरीका है एग्जामिनर का। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्टेन व्हेन 21 चेयर आर गिवन फ्री विद ए सेल ऑफ 77 चेयर। ये उसका डिस्काउंट देने का तरीका है कि 77 चेयर के ऊपर उसने 21 चेयर फ्री कर दी। जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं इस लेक्चर के अंदर वही यूज़ यहाँ पर हमने कर लिया। ठीक है, मैं इसको सोल्व कर रहा था, मेरे को ये लगा, फिर मैंने आपको वो अपडेट कर दिया मेथड। ठीक है, ओके जी। तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 का 4 पर। तो इसके लिए फ्रैक्शन क्या होगी, 7/4। 4 की चीज़ को 7 में बेच रहा है। और ये जो डिस्काउंट दे रहा है इसके लिए फ्रैक्शन क्या होगी, इसके लिए फ्रैक्शन होगी पेड कितने हैं और टोटल कितने हैं। तो पेड 77 चेयर खरीदने पर 21 फ्री है, तो 77 तो पेड हो गई और फ्री है 21, तो दोनों का सम करो 98 में से 77 पेड है। बस फाइनली उसका फ़ायदा या नुकसान सब कुछ आ जाएगा। ये फ़ायदा पूछ रहा है तो फ़ायदा ही हुआ होगा। 7 से ये जाएगा भाई 14 पर, तो 7 दूनी 14, 7 से 11 पर, तो 11/8, तो 3 का फ़ायदा हुआ है जी 8 पर, यानी कि 37.5% का फ़ायदा। ठीक है, क्लियर है जनाब, चीज़ें समझ में आ रही होंगी, यही उम्मीद है भाई। बहुत प्यार से बहुत इत्मीनान से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत ही दिल से कोर्स बना रहा हूँ। 1% भी किसी को तकलीफ ना हो किसी भी तरह की। आपके लिए बेस्ट मटेरियल बेस्ट वे में प्रस्तुत करने की कोशिश है। इससे बेस्ट कहीं पर फिलहाल कंसेप्ट अवेलेबल है नहीं। ठीक है, इससे बेस्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन फिलहाल, ये नहीं बोल रहा इससे डिफ़िकल्ट नहीं है, या डिफ़िकल्ट तो पता नहीं कहाँ तक। एसएससी के लिए मोस्ट रिलेवेंट अपडेटेड, ठीक है, कंसेप्ट को क्लियर करने वाले और डिफ़िकल्टी लेवल भी मेंटेन करने वाले कि एसएससी से ऊपर ना जाए, एसएससी के लिए बेस्ट रहे। ठीक है, एसएससी, रेलवे, सीडीएस, एएफ कैट, इन एग्जाम्स को, वैसे एसएससी सीजीएल टारगेटेड है प्री प्लस मेंस कोर्स, बाकी इन सारे एग्जाम को कवर कर देगा, स्टेट के सारे एग्जाम को कवर कर देगा। ठीक है, तो उसके लिए फ़िलहाल बेस्ट अवेलेबल चीज़ है जो आपके पास है। अब आपको आप यूज़ कैसे करोगे इसका। मान लो तलवार मैं आपको दे दूँ पूरी तेज़ धार वाली अच्छे मेटल से बनी हुई, अब आपको प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी। रिमोट से तो वो चल नहीं रहेगी, आप बैठे रहोगे तलवार टकाटक टकाटक करती रहेगी, है ना। तो ये एक टूल है, आप इसको कितने बेहतरीन यूज़ करोगे। A customer asked 24% discount and trader agreed to it, but instead of 1 kg he gives 5% less sugar। तो यहाँ पर दो काम हुए हैं। कस्टमर ने बोला मुझे 24% डिस्काउंट दिया जाए, तो दुकानदार बोला ले लो कोई दिक्कत नहीं है। तो 24% डिस्काउंट का मतलब है भैया 100 की चीज़ को 76 में बेचना। यहाँ पर ये फ्रैक्शन है 76/100। फिर उसने क्या किया, उसने 5% कम शुगर दी, तो फ्रैक्शन 5% लेस की फ्रैक्शन है 19/20। तो फिर से दो तरीके बताऊंगा, एक तो इंट्यूशन और एक मेथड। अगर उसने 5% कम चीनी दी तो मुझे बताओ उसे फ़ायदा हुआ होगा या नुकसान। फ़ायदा हुआ होगा दुकानदार को, तो बड़ी फ्रैक्शन यूज़ करूंगा ना। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैंने आपको क्या बताया था, आपने ये करना है, उसने अगर 5% छोटा वेट यूज़ किया तो उसने ग्राहक को दिखाया होगा कि देखो यार 100 यूनिट वेट है, और उसने दे दिया होगा 95। ये उसने ग्राहक को दिखाया होगा कि ये देख बेटा 100 यूनिट वेट है, और उसने यूज़ किया होगा 95। तो मैंने शो बटे यूज़ ही आपको बताया था, जो वेट वो शो कर रहा है और जो वो यूज़ कर रहा है। यूज़ करने वाला नीचे आएगा हमेशा, क्योंकि वो उसका कॉस्ट प्राइस है। एसपी बाई कॉस्ट प्राइस होता है, एसपी बाई सीपी होता है, वो हमेशा नीचे आएगा जो वो यूज़ कर रहा है, क्योंकि उसी का तो वो खर्चा दे रहा है आगे से। जो वो यूज़ कर रहा है उतना मटेरियल उसके घर से निकल रहा है, उतना उसका खर्चा लगा है। ठीक है, तो देखते हैं अब ओवरऑल कस्टमर को क्या डिस्काउंट मिला। 19 चौके 76, ओवरऑल 20 चौके 80। 100 रुपये की चीज़ उसको 80 में मिल गई कस्टमर को, 20% का डिस्काउंट उसे मिल गया। ठीक है जी।
ए शॉपकीपर सेल्स, ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। ए शॉपकीपर सेल्स बेड शीट्स फॉर ₹320 ईच एट ए प्रॉफिट ऑफ 24%। ठीक है, 320 में बेड शीट वो बेच रहा है, 24% का शॉपकीपर सेल्स अच्छा बेच रहा है और उसको 24% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। ही गिव्स 1 बेड शीट फ्री ऑन ए परचेज ऑफ 4 बेड शीट्स। सुनील नीड्स 7 बेड शीट्स वेयरएज पीयूष नीड्स 8। हाउ मच विल दे सेव। अच्छा, यहाँ पर इनकी बात हो रही है कि ये पीयूष और सुनील कितना सेव करेंगे इफ़ दे परचेज द बेड शीट्स टुगेदर रेदर देन सेपरेटली। ठीक है, तो देखते हैं भाई। तो 2 कंडीशन करनी पड़ेंगी कि अगर ये इकट्ठा खरीदते हैं तो क्या होता है, अलग अलग खरीदते हैं तो क्या होता है ना। मान लो अलग अलग खरीदते हैं तो ये सुनील भाई साहब है, इनको 7 बेड शीट चाहिए। यहाँ पर ये नहीं है कि इनको 7 बेड शीट खरीदनी है, मतलब कि 7 बाय करेगा, इनको 4 बेड शीट पर 1 फ्री मिल रही है, 1 बेड शीट फ्री ऑन परचेज ऑफ 4। तो ये नहीं है कि ये 7 खरीद लेगा और 1 फ्री में ले आएगा ना, इसको 7 चाहिए हैं। तो यहाँ पर इसके लिए बेस्ट वे क्या रहेगा, इसके लिए बेस्ट वे ये रहेगा कि ये 6 बेड शीट खरीदेगा और 4 पर 1 फ्री मिल रही है, तो 6 पर इसको 1 फ्री तो मिल ही जाएगी। जब इस 6 की जगह 8 बनेगा तो यहाँ पर 2 बनेगा, है ना। ठीक है जी। और इस भाई साहब को चाहिए हैं 8 बेड शीट पीयूष को। तो पीयूष आपको क्या लगता है कि 8 बेड शीट खरीद लेगा और 2 फ्री ले आएगा, फिर तो ये 10 मिल जाएंगे ना इसके पास। ऐसा नहीं करेगा ये क्या करेगा, ये 7 बेड शीट खरीदेगा और इसको 1 फ्री मिलेगी, 7 पर भी 1 ही फ्री मिलेगी, 8 पर 2 मिलती। तो इसको 8 बेड शीट चाहिए, तो इसका बेड शीट खरीदने का बेस्ट मेथड ये है। अगर ये अलग अलग खरीदेंगे तो इनको कितनी बेड शीट के लिए पे करना पड़ेगा, इनको 13 बेड शीट के लिए पे करना पड़ेगा और इनको 2 फ्री मिल जाएंगी। ठीक है, ये है जब ये खरीदेंगे अलग अलग। ठीक है, व्हेन दे विल पे अलग अलग, जो भी है अलग अलग मान लो। अब ये अगर टुगेदर पे करेंगे तो वो मैं नीचे लिख रहा हूँ, तो सुनील और अपना पीयूष, अब ये कितने के लिए पे करेंगे। अच्छा, इनका इकट्ठा ही लिख देंगे फिर, सुनील और पीयूष, ऐसे क्या करें, आओ भाई इकट्ठे खरीद रहे हैं ये, तो कितने के लिए पे करेंगे और कितनी फ्री होएगी ये देखेंगे। अगर सुनील और पीयूष दोनों इकट्ठे आ जाएं तो इन दोनों को टोटल 8 और 7 15 बेड शीट खरीदनी है। अगर इनको 15 बेड शीट खरीदनी है, इनको 15 बेड शीट चाहिए मतलब नेट, तो क्या बेस्ट रहेगा, 4 पर 1 फ्री है, 12 बेड शीट खरीद लो 3 फ्री मिल जाएंगे। 12 बेड शीट खरीद लो 3 फ्री मिल जाएंगी, 4 पर 1 फ्री है, 15 आ गई। तो देखो, जब ये इकट्ठे खरीद रहे थे तो इन्होंने कितने के लिए पे किया, इकट्ठे खरीद रहे थे तो इन्होंने पे किया 12 के लिए, और जब अलग अलग खरीद रहे थे तो इन्होंने पे किया 13 के लिए। तो इनके कितने रुपए बच गए भाई साहब, 1 बेडशीट कम के लिए पे किया इन्होंने, तो 1 बेडशीट के रुपए बच गए। 1 बेडशीट ये कितने में खरीद रहे हैं। अब इस 24% का मुझे पता नहीं उसने क्यों दे रखा है एग्जामिनर ने, ये तो दुकानदार का प्रॉफिट है, उनको तो 320 में ही पड़ रही है, इस 24 का कोई लेना देना नहीं, उनको तो 320 में ही पड़ रही है ना। तो 1 बेडशीट के रुपए बचा गए हैं, 320 रुपये बचा के भाई साहब। ये क्लियर, समझ में आ गई बात। बस ये ऑफ कोर्स लास्ट क्वेश्चन था इस लेक्चर का। तो भाई लगे रहो। आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि आप जो काम कर रहे हो वो एक मैराथन है, आपको रोज़ छोटा छोटा काम करना है, रोज़ छोटा छोटा, रोज़ छोटा छोटा। तो आप एक दिन में जो काम करोगे उसका बहुत खास आपको असर भी नहीं दिखेगा कि एक दिन में इतना पढ़ लिया कि मार्क्स बढ़ गए मॉक टेस्ट में ना। लेकिन ये फॉर श्योर है, मान लो मैं 1 कदम आगे रख रहा हूँ, 1 कदम आगे रख रहा हूँ, अभी मेरे को पता नहीं लग रहा कि मैं कितना आगे आ रहा हूँ, लेकिन ये श्योर है ना कि अगर मैं पिछले कदम को आगे रखता रहूँगा तो एक फिक्स टाइम के बाद, थोड़े से टाइम के बाद, जो मेरे को लग रहा है कि छोटा टाइम है, 6 महीने बहुत बड़ा होता है अगर आप रेगुलरली किसी चीज़ को करो। तो आपने ये काम करना है कि 6 महीने बाद जो आपका सेल्फ होगा, जो आप खुद होगे ना 6 महीने बाद, आपका 6 महीने के बाद वाला सेल्फ आपको धन्यवाद करेगी, धन्यवाद तूने 6 महीने कंटिन्यूटी रखी तो आज मैं ये हूँ। अगर आप खराब हरकत करते रहेंगे, कम पढ़ते रहेंगे, तो 6 महीने बाद भी आपकी वही दशा होगी कि यार कब होगा सिलेबस, कब लगेगी नौकरी। आज आपकी जो भी सिचुएशन है मुझे नहीं पता, अच्छी है बुरी है जो भी है, लेकिन आप एक गारंटी कर सकते हो कि आज से 6 महीने बाद, आज से 8 महीने बाद आपकी एक बहुत बढ़िया दशा हो। भले ही आप स्लो प्रोग्रेस करो, भले ही आप तेज़ प्रोग्रेस करो, 6, 8, 10 महीने बहुत बड़ा टाइम होता है मेहनत करने के लिए,
टाइम पास करने के लिए तो छोटा होता है। आपने पता नहीं कितने 10 महीने पास कर दिए अब तक, कितने 6 महीने पास कर दिए। ठीक है, तो छोटी छोटी प्रोग्रेस रोज़ाना जारी रखो। अगली वीडियो में मिलते हैं।